हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टी हब वन चैनल। सो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 3 के कुछ पॉइंट्स करे थे क्लास 10th एफएमएम। तो आज हम उसके बाद का देखते हैं पार्ट 2। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ रजिस्ट्रार टू एन इशू। देखो, रजिस्ट्रार का क्या रोल होता है। जब भी कोई हम एप्लीकेशन डालते हैं, कोई आईपीओ आता है तो उसके लिए पहले हमें एप्लीकेशन देनी होती है। जब हमारी एप्लीकेशन जाएगी तो हमें शेयर रिसीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, या हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, तो उन सब को देखने का काम रजिस्ट्रार करता है कि इन्वेस्टर को शेयर्स मिले हैं या नहीं मिले हैं, उनके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, सभी चीज़ सिस्टमेटिक से चल रही है या नहीं। तो इन सब को रजिस्ट्रार देखता है। ये इन्वेस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या एडवांटेज है। एनएससी उनको नेशन वाइड बिडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और इट प्रोवाइड ए फेयर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मेथड फॉर कलेक्टिंग बिड्स यूजिंग द लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड इन द इशू आर फार लेस देन दोज इन अ नॉर्मल आईपीओ। द सिस्टम रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द इशू प्राइस। आईपीओ की एक बात और है, जो आईपीओ की मार्केट टाइमिंग होती है वो 10 से 5 बजे तक होती है, जबकि हमारी नॉर्मल मार्केट 3:30 बजे तक बंद हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ प्रोस्पेक्टस। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो वो एक प्रोस्पेक्टस भी इशू करती है उससे पहले, जिसमें प्रोस्पेक्टस का मतलब ये है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी होती है। लाइक कंपनी क्यों फंड रेज कर रही है, कंपनी का बिज़नेस किस टाइप का है, कितनी उसको फंड की नीड है, और किस टाइप के इन्वेस्टर को अपने शेयर इशू कर रही है। तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी रहती हैं प्रोस्पेक्टस में। सो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको प्रोस्पेक्टस भी रीड करना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। ये पॉइंट हम थोड़े बाद में करेंगे, इसमें थोड़ा डिटेल है। व्हाट डज वन मीन बाय लॉक इन। इसमें कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो एक बारी ख़रीदने के बाद कुछ सर्टेन पीरियड टाइम के लिए हम इन्वेस्टर उन्हें नहीं बेच सकते। जैसे मान लो 3 मंथ तक हम उस शेयर्स को कभी नहीं बेच सकते। जैसे मान लो 3 मंथ तक हम शेयर्स को नहीं बेच सकते, उसके बाद हम बेच सकते हैं। तो एक लॉक इन पीरियड होता है, मान लो 2 महीने 6 महीने, वो कंपनी डिसाइड कर लेगी। व्हाट इज़ मीन्ड बाय लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। आप सबको पता है बिना लिस्टिंग के कोई भी कंपनी मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकती है। जब वो सेबी के द्वारा लिस्टेड हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उससे क्या कहते हैं, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। मतलब अब इस शेयर्स को हम खरीद सकते हैं, ये लिस्ट हो चुके हैं। अगला हमारा व्हाट इज़ लिस्टिंग एग्रीमेंट। देखो, जब कंपनी मार्केट में एंटर करती है तो उससे कुछ एग्रीमेंट साइन करने होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है सेबी के, तभी वो मार्केट में लिस्ट हो पाएगी। बिना टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफ़िल करे बिना मार्केट में वो एंटर नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी मीन्स। इसका मतलब ये होता है अगर सेबी को लग रहा है कंपनी फ्रॉड कर रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है, अब टर्म्स एंड कंडीशन के बियॉन्ड जा रही है, तो वो कंपनी को डीलिस्ट कर देती है स्टॉक एक्सचेंज से, जिससे कि इन्वेस्टर्स में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। वो स्टॉक एक्सचेंज से उस कंपनी को डीलिस्ट कर देती है, मीन्स हटा देती है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द सेबी रोल इन एन इशू। ये तो आप सबको पता ही है सेबी का क्या रोल है, पिछली वीडियो में बहुत बारी पढ़ चुके हैं, तो इसको एक बार शॉर्ट में रीड कर लेना। डज सेबी टैग मेक वन मनी सेफ। देखो, सेबी का क्या काम है, वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टर को किसी भी तरह का लॉस नहीं होने देता है। लॉस मीन्स ये नहीं कि पैसे में लॉस, वो आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आप इस जो भी लिस्टेड कंपनी उनमें आप बेफिक्र इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई भी फ्रॉड वाला काम नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है तो कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और जो भी आपका क्लेम होगा अकॉर्डिंग टू कोर्ट डिसीजन, तो वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये एक सेफ गार्ड होता है सेबी इन्वेस्टर्स के लिए। कैन कंपनीज इन इंडिया रेज फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज। यस, देखो हम 2 तरह से रेज कर सकते हैं फॉरेन से करेंसी, एडीआर और जीडीआर। एडीआर होता है हमारा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जबकि जीडीआर होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। देखो, ज़्यादा इसको आता नहीं है, वैसे शॉर्ट में ही आएगा ये एडीआर जीडीआर। देखो, जब भी हम भी कोई व्हाट इज़ एन एडीएस, अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर, जब भी हम कभी भी बाहर की कंपनी के, जैसे यूएस कंपनी के कोई भी शेयर्स खरीदते हैं, तो उसके लिए एक इशू किया जाता है
इक्विटी ऑन वो अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स इशू किया जाता है, जिसमें हम फॉरेन शेयर्स को ख़रीद सकते हैं। इसमें हमारे कस्टोडियन बैंक्स इंक्लूड होते हैं जो कि एडीआर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। और एडीआर से सिर्फ हम अमेरिकन में ही कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से फंड रेज कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। वाइल नेक्स्ट हमारे अमेरिका की कंपनी को छोड़ के जब भी हम कहीं और किसी और देश में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ की कंपनियों में या वहाँ से फ़ंड रेज करते हैं, तब हमें ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट की हेल्प पड़ती है, जिससे कि हम वहाँ की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। 1 GDR हमारे 10 शेयर्स के बराबर होता है। इसको थोड़ा याद कर लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। 1 GDR इक्वल टू वो 1 GDR 10 शेयर्स के बराबर होता है। हमारा चैप्टर 3 ख़त्म हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप आने वाली अपडेटेड वीडियो के लिए अलर्ट रहें। और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करें, उनके लिए भी हेल्पफुल होगी।